हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम लोग वीडियोज़ का स्टार्टिंग्स करेंगे, नए टॉपिक्स के साथ स्टार्टिंग्स करेंगे। डिफ्रेंशिएशन का जो बेसिक कंसेप्ट आपको चल रहा था उस सीरीज को फिर से हम लोग आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आज हम लोग इंटीग्रेशंस के कुछ बेसिक कंसेप्ट को देने का प्रयास करेंगे जो आपकी एनसीईआरटी की सेकेंड पार्ट बुक में होगी। और उसका पहले बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। और एनसीईआरटी की टोटल क्वेश्चन बाय क्वेश्चन यूट्यूब पे आपको अपलोड कर दिया गया है, तो आप उस सीरीज में जाकर आप देख सकते हैं, जिसमें 53 ठो वीडियो अपलोड किया गया था। तो टोटल आपको इंटीग्रेशंस के एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस अपलोड कर दिया गया है, लेकिन आप लोगों को सबसे पहले थोड़ी सी बेसिक कंसेप्ट दिया जाए ताकि उन सभी को वीडियोज को आप आसानी तरह से समझ सकें। तो चलिए हम लोग आज की सेशंस की करते हैं स्टार्ट। और इस इंटीग्रेशंस के जितने भी वीडियो आपको अपलोड किया जाएगा टोटल आउट ऑफ एनसीईआरटी होगा। आउट ऑफ एनसीईआरटी होने का मतलब क्या हुआ कि इस सारे आपको इंटीग्रेशन का बेसिक कंसेप्ट रहेगा। यदि आप इसको क्लियर कर लेते हैं तो आप आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, जो भी आपके पास एडिशंस की बुक होगी वो बिल्कुल बनती चली जाएगी। तो चलिए आज हम लोग स्टार्टिंग्स करेंगे एकदम बेसिक कंसेप्ट के साथ। बेसिक कंसेप्ट आप इंटीग्रेशंस के थोड़ा सा देखें, फिर आपको ये बेसिक कंसेप्ट की वीडियो एटमोस्ट 8-10 या 10 ठो वीडियो जरूर अपलोड होगा, जिससे सारे इंटीग्रेशंस आपकी कवर अप हो जाएंगे। सबसे पहले इस बेसिक कंसेप्ट इंटीग्रेशंस को आप वीडियो को देख लेंगे, उसके बाद तब आप एनसीईआरटी के सीरीज को उठाएंगे, जिससे आपको टोटल समझ एक बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज हम लोग करते हैं स्टार्टिंग से इंटीग्रेशंस के बेसिक कंसेप्ट को। तो सर आपको इसको ध्यान रखना पड़ेगा, इंटीग्रेशन या इसको इंटीग्रल भी कहते हैं। इंटीग्रल, इसको ध्यान रखेंगे, इसको इंटीग्रेशन या इंटीग्रल। इसका नोटेशंस क्या होता है, तो जब भी बाबू ये साइन आपको दिखाई देगा या इंटीग्रेशन होती है, और एक टाइप और होता है बाबू, थोड़ी सी ध्यान देंगे, या इंटीग्रेशन ही होते हैं उसमें ए टू बी लगा रहेगा। ए टू बी मतलब क्या होते हैं, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब आप देखिए इसको कैसे भी लिख सकते हैं हम लोग, जैसे 2 से 3 रहेगा, ठीक है ना। या कभी कभी आपको ऐसा भी हो सकता है, आपको 3 to 2 भी हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। कभी या नीचे वाला बड़ा हो सकता है, कभी आपको ऊपर वाला बड़ा हो सकता है, तो इसमें कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसको बोलते हैं बाबू हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रल। इंडेफिनिट इंटीग्रल। इंडेफिनिट इंटीग्रल, इंडेफिनिट इंटीग्रल का मतलब होता है बाबू अनिश्चित समाकलन। इंटीग्रेशन का हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा, समाकलन होता है, तो इसको अनिश्चित समाकलन बोलेंगे। और जिसमें आपको लिमिट दिखाई देगा, इसको लिमिट बोलते हैं बाबू, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। अपर लिमिट, इसका मतलब क्या हुआ, ये लोअर लिमिट और या अपर लिमिट, इसको बोलते हैं उच्चतम सीमा। उच्चतम सीमा, इसको बोलते हैं हम लोग न्यूनतम सीमा। न्यूनतम सीमा, इसको ध्यान रखेंगे। इसको लोअर लिमिट बोलिएगा, इसको क्या बोलेंगे, अपर लिमिट। इसमें लोअर लिमिट कितना है, 2 है। अपर लिमिट कितना है, 3 है। इसमें लोअर लिमिट कितना है, 3 है। अपर लिमिट कितना है, तो 2 है। अब आपको देखिए, इसको अनिश्चित समाकलन और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, निश्चित समाकलन।
डिफिनिट इंटीग्रल है ना, इसको दूसरा नाम आपको मिलेगा, इसको बोलते हैं डिफिनिट इंटीग्रल। डिफिनिट इंटीग्रल इसको बोलते हैं निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन। देखिए, तो इसको बोलिएगा आप अनिश्चित समाकलन और इसको बोलेंगे क्या, निश्चित समाकलन। अब बाबू थोड़े से ध्यान देंगे, या फिर यह इंटीग्रेशन पढ़ने की जरूरत क्या है, हमारी कॉमन लाइफ जीवन में इसकी उपयोग क्या है। तो थोड़े से ध्यान दें। एक आपसे बातें कहें, क्या बाबू हम इसकी एरिया आप निकाल सकते हो, या आपको रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल मतलब आयताकार, आयत है, तो इसका बिल्कुल सही एरिया निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें लंबाई है और चौड़ाई है, बिल्कुल निकल जाएगा। अगर इसकी लंबाई अगर आपके पास 10 मीटर दिया गया हो, चौड़ाई 5 मीटर दिया गया हो, यदि एरिया इसका निकाला जाए तो L गुने B हो जाएगा, और 10 पचे कितना हो जाएगा, 50 हो जाएंगे। तो बाबू इसकी एरिया आप निकाल सकते हैं। लेकिन आपसे कहा जाए बाबू इसकी एरिया निकालने के लिए, एक कर्व है, कर्व समझते हैं, कर्व का मतलब होता है वक्र रेखा। तो इसकी एरिया आपसे कहा जाए ना इसमें लंबाई होगी ना चौड़ाई होगी, तब इसकी एरिया आप कैसे निकाल पाइएगा। तो इसकी एरिया निकालने के लिए हम लोग इंटीग्रेशंस के सहारा लेते हैं। तो देखिए बाबू कैसे इसकी इंटीग्रेशन के सहारा लेते हैं। आप देखिए, जैसे एक समझिए कि हमारे यह एक्स एक्सिस हो गया, और ये आपके पास कौन सा हो गया, वाई एक्सिस। दो ठो बाबू लाइन लिखा हुआ है, एक कर्व खींचा गया है। अब देखिए इसकी कर्व के बीच की एरिया आपको निकालनी, इस पार्ट की एरिया आपको निकालनी है। कैसे निकालेंगे, इसी को बोलते थे बाबू लोअर लिमिट, इसको बोलते थे ए और इसको बोलते थे बी, अर्थात लोअर लिमिट इससे अपर लिमिट। तो इसको y बराबर कोई ना कोई बाबू फंक्शन दिया रहेगा, एफ एक्स है। y बराबर क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स। एफ एक्स का मतलब होता है ये आपको कोई ना कोई इस इक्वेशंस, कर्व का इक्वेशंस दिया गया है। अब आपको इसके बीच का एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको एकदम छोटे छोटे पार्ट में क्या करते हैं, तोड़ लेते हैं। छोटे छोटे पार्ट में, एकदम छोटे छोटे पार्ट में तोड़िएगा ना, तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो पार्ट में आप तोड़ेंगे, यह एक रेक्टेंगल के बेस में मिलेगा। क्या मिलेगा, रेक्टेंगल के बेस में। अर्थात जो एक कर्विंग था, इस कर्व को जब छोटे छोटे स्ट्रिप में, छोटे छोटे पट्टी में आप इसको तोड़ेंगे, तो यह एक ऐसा रेक्टेंगल मिलेगा। तो इस रेक्टेंगल को क्या करते हैं, सभी एरियाओं को क्या करेंगे, हम लोग एडिंग कर देंगे, तो टोटल एरिया हमारी निकल जाएगी। बाबू देखिए कैसे, अर्थात ए टू बी आपको कोई ना कोई एफ एक्स इंटू डी एक्स इसकी एरिया निकालनी थी, टोटल बीच की। तो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग इसको तोड़े हैं यहाँ बीच में, तो इसको मान लेते हैं A1 है, या यहाँ पे क्या है B1 है, फिर यहाँ पे A2 है, फिर यहाँ पे B2 है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे A1 से लेकर, पहले आप A से लेकर 20 तक आपकी एरिया निकालनी है। तो इसमें A1 से आपके पास B1 प्लस बाबू क्या हो जाएगा, फिर आपके पास A से सबसे पहले चलिए यहाँ पे A से B तक जाना था ना, तो इसको A1 से आप A से लेकर चलिए A1 तक, फिर A1 से लेकर चलिए कितना तक, B1 तक, फिर आपको B1 से लेकर कहाँ तक, C1 तक। एक प्रोसेस चलता रहेगा, कहाँ तक चले जाइएगा, B तक चले जाइएगा। मतलब लास्ट स्टेप कहाँ तक चले जाएगा आपके पास, मान लेते हैं बाबू AN से लेकर कहाँ तक चले जाइएगा, B तक। तो ये टोटल एरियाओं को क्या करेंगे, यदि आप सम करते हैं तो इसके बीच की टोटल एरिया आपके पास क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। तो इस तरह की टोटल आपको ये डिफरेंट इंटीग्रल की बातें फिर आपको नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बताएंगे। जब डिफरेंट इंटीग्रल पे आएंगे तो इसकी टोटल कंसेप्ट को दिया जाएगा कि कौन कैसे कहाँ से तोड़ना है, आपको फिर बताएंगे हम। चलिए आज हम लोग स्टार्टिंग्स करना चाहते थे इंटीग्रेशंस की थोड़ी सी बेसिक कंसेप्ट आपको पास क्लियर हो जाएगा। इसके नोटेशंस आपके पास, इस नोटेशन से इस चिन्ह से हम लोग इसको इंडिकेटिंग करेंगे। इंटीग्रल जो है इसको दो पार्ट में होते हैं, एक होता है इंडेफिनिट इंटीग्रल, दूसरा होता है डेफिनिट इंटीग्रल। इंडेफिनिट इंटीग्रल में लिमिट नहीं लगे रहते हैं, डेफिनिट इंटीग्रल में लिमिट लगा रहता है। लिमिट को बाबू बोलते हैं नीचे वाला को लोअर लिमिट, ऊपर वाला को अपर लिमिट बोलते हैं। लोअर लिमिट का हिंदी अर्थ क्या होता है, न्यूनतम सीमा, और ऊपर वाले को अपर लिमिट को क्या बोलते हैं, उच्चतम सीमा। और इंडेफिनिट इंटीग्रल का हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा, अनिश्चित समाकलन,
और डेफिनेट इंटीग्रल का क्या होता है, निश्चित समाकलन। और आपने देखा कि हम लोग इंटीग्रेशंस का यूज कहाँ करते हैं, तो इस प्रकार आपको किसी भी कर्व से घिरी बंद आकृति की एरिया निकालने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। अब चलते हैं बाबू थोड़ी सी आगे। अब इंडेफिनिट, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रल। इंडेफिनिट इंटीग्रल में देखिए बहुत सारे टाइप्स हैं, इस टाइप्स को पढ़ना होगा। इंडेफिनिट इंटीग्रल यदि आप सीख लेते हैं ना तो डेफिनेट इंटीग्रल अपने आप आ जाएगी। तो इंडेफिनिट इंटीग्रल को सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे, उसके बाद तब हम लोग चलेंगे डेफिनेट इंटीग्रल में। तो देखिए इंडेफिनिट इंटीग्रल, इंडेफिनिट इंटीग्रल, इसको थोड़ा सा ध्यान दे बाबू। इसमें पहली फॉर्मूला आपको मिलेगी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का पावर n, जिसको बोलते हैं बाबू अलजेब्रिक फॉर्म। अलजेब्रिक फॉर्म, अलजेब्रिक फॉर्म का अर्थ होता है इसमें कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में केवल हम लोग बात करेंगे इस इंटीग्रेशन में। तो अलजेब्रिक फॉर्म, बीजीय व्यंजक इसको बोलते हैं ना अलजेब्रा, तो वही पार्ट है बाबू। यानी कि x का पावर n का जिस प्रकार आप डिफरेंशिएशन निकालते थे उसी प्रकार आप इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे। तो x का पावर n का जब हम लोग क्या करते हैं, x का पावर n का जब आप इंटीग्रेशंस करेंगे जिसकी फॉर्मूला होती है x का पावर n+1 बाई नीचे n+1, कितनी होती है, तो x का पावर n+1 बाई n+1 प्लस क्या होते हैं इसमें c या कांस्टेंट के आप जोड़ सकते हैं, c जोड़ सकते हैं या k जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखिए बाबू इसको करना क्या है, जहाँ n जो है ना ये नॉट इक्वल टू लिखिएगा बाबू -1, अर्थात n -1 नहीं होना चाहिए, अर्थात -1 होगा ना तो -1 यहाँ पे रखेंगे तो -1 और +1 क्या हो जाएगा 0, यानी कि अनडिफाइन हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। इसलिए n के स्थान पे आप -1 मत लिखिएगा, -1 नहीं रहेगा, यानी कि n के स्थान पे 2, 3, 5, 0, 1, 2 कुछ भी रह सकता है लेकिन -1 नहीं होगा। तो चलिए बाबू इसको एग्जाम्पल के थ्रू से थोड़ा सा आपको बताया जाए। सबसे पहले आपको इंटीग्रेशन करना है x का पावर 5 का। बाबू यहाँ पे dx जरूर रहेगा, यानी कि यहाँ पे x रहेगा तो यहाँ पे dx रहेगा, यहाँ पे y का पावर रहता तो यहाँ पे dy होता, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। तो इसको इंटीग्रेशंस करना है। इंटीग्रेशंस को जनरली हम लोग i से डिनोट करते हैं, तो लिखिएगा i बराबर x का पावर 5 इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो x का पावर कितना है 5 है, जितना पावर था ना पावर में 1 जोड़ना था और उसी पार्ट को नीचे लिखना था। तो x का पावर 5 + 1 नीचे कितना हो जाएगा आपके पास 5 + 1 प्लस कितने हो जाएंगे c। तो देखिए x का पावर कितने हो जाएंगे आपके पास 6 बटा नीचे कितना हो जाएगा 6 + c, अर्थात x का पावर 5 है ना तो x का पावर 5 + 1, अब वही बात नीचे लिखेंगे 5 + 1, तो x का पावर कितना हो जाएगा 6/6 हो जाएगा। समझ में बातें आ रही होगी। अब आपको इंटीग्रेशंस करना है। जैसे इंटीग्रेशन आपको दे दिया जाए x का पावर 10 का, इसको इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो x का पावर 10 का जब इंटीग्रेशन आप करेंगे ना, देखिए पावर में कितना है 10 है तो पावर में 1 जोड़ देंगे, अब वहीं जो बातें ऊपर लिखा हुआ है ना इसी बात को नीचे लिख देना है। 10 प्लस कितना हो जाएगा 1 प्लस कितने हो जाएंगे c, तो यहाँ पे x का पावर कितना हो जाएगा 11/11 + c, अर्थात आपको समझ में आ गया होगा कि x का पावर यदि 10 होगा तो 10 + 1 हो गया है। अगर यहाँ पे 100 रखते तो 100 + 1 हो जाता, और वही 100 + 1 को क्या करेंगे नीचे लिख देंगे, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला लिखा हुआ है या इसी फॉर्मेट में ही सभी क्वेश्चंस आपको बन रहे हैं। अब आपको काम करना है बाबू, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब इस पे आपकी होमवर्क देख लीजिए, होमवर्क आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। जैसे पहली क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर 100 × dx, दूसरी इंटीग्रेशन है x का पावर यानी कि 35 × dx, तीसरी क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर आपके पास 12 × dx। 3 क्वेश्चंस मात्र इस टाइप के क्वेश्चन आंसर है, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे
उसके बाद चलिए नेक्स्ट टाइप क्वेश्चंस में चलते हैं। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चंस में यदि आपको इंटीग्रेशंस करना है नेगेटिव पर्संस का, इंटीग्रेशन किससे करना है आपको, नेगेटिव नंबर का। नेगेटिव नंबर का मतलब क्या होता है, पावर में यदि -5 हो तब इसको इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो देखिए x का पावर -5 है ना, तो x का पावर -5 + 1 और नीचे कितना हो जाएगा -5 + 1 + c। तो x का पावर कितना हो जाएगा -4 बटा -4 + c बाबू चलता रहेगा। आपको बताया जाएगा कि c हम क्यों एडिंग कर रहे हैं। तो देखिए ये माइनस कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो x का पावर -4 है वो नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचता है 1, तो यह -1/4 x का पावर कितना हो जाएगा 4 + c। देखिए इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हुआ होगा, कैसे हो गया, तो माइनस बाबू क्योंकि यहाँ पे 1 छिपा रहता है तो माइनस कहाँ चला जाएगा 1 के पास, और x का पावर जो -4 है वो नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब आपको समझ में आ रही होगी कि जब भी नेगेटिव रहेगा वो नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आ रही होगी बातें। चलिए एक क्वेश्चन और बता दो सर, x का पावर यदि -10 हो इंटू dx हो तब कैसे बनाएंगे। तो x का पावर -10 + 1 नीचे कितना हो जाएगा -10 + 1 + c। यहाँ पे x का पावर कितने हो जाएंगे -9 बटा -9 + c हो गया, और यह -1/9 x का पावर 9 + c। जब भी x का पावर में यदि नेगेटिव नंबर रहेगा ना तो आप उसको नीचे भेज दीजिएगा तो प्लस हो जाएगा। अब 3 क्वेश्चन इस फार्मूला का था और 3 क्वेश्चंस इस फार्मूला का भी होमवर्क है। आप इस सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का प्रयास करिए तो आपकी बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और आपको दिखाएंगे हम सभी क्वेश्चंस आपको एग्जाम के लिए बिल्कुल बेहतर होगा, और यही क्वेश्चंस एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव में आपको दिए जाते हैं। तो ये 3 क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, 3 क्वेश्चंस यहाँ पे, 6 क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करिए। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप क्वेश्चंस के साथ।